मैनकाइंड के ऊपर वायरसेस का हमला हो गया है। वायरसेस अटैक कर रहे हैं, ह्यूमन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे ये वायरस। के वायरस जो हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं और कैसे भी करके बस इस वायरस को ख़त्म करना है। आप सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, आप सोसाइटी सैनिटाइज़ करवाइए, दिन में 10 बार हाथ धोइए, मास्क पहन करके रखिए, और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की कहानी, वो सिर्फ क्यों कि इस वायरस को ख़त्म करना है। वायरस है क्या? आपका जो ये शरीर है, आपका जो ये ह्यूमन बीइंग है, आप एक मानव जाति, आपको पता है ये मानव जाति कितनी पुरानी है। इवैल्यूएशन हो करके आप कितने सालों से इवैल्यूएट हो करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, और किसकी वजह से हो? आप इन वायरसेस की वजह से ही हो। एक बार 9th-10th का बुक खोल के इकोसिस्टम के बारे में पढ़िए। इकोसिस्टम जो हमारा होता है वो इन वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, इन माइक्रोब्स की वजह से ही होता है। आपके बॉडी में 1 करोड़ सेल होते हैं, उनके साथ साथ 10 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, और उसके साथ साथ 100 to 1000 करोड़ वायरसेस होते हैं। जी, ये वायरसेस तब से हैं जब आप नहीं थे। इन वायरसेस की वजह से ही आप आए हो, आपका जन्म हुआ है, आप इस धरती पे जी पाते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वायरस की ही वजह से होता है। जब आप नहीं थे तब भी ये वायरस थे, आप नहीं रहोगे तो भी ये वायरस होंगे। ये वायरसेस हज़ारों करोड़ों वर्षों पुराने हैं, यानी कि धरती पे जो ये जीवन शुरुआत हुई ना, तो ये जीवन की शुरुआत इन वायरसेस की वजह से ही हुई। इनको सूक्ष्म जीव बोला जाता है, इनको माइक्रोब्स बोला जाता है, और ये हमारा इकोसिस्टम का बेसिक है, बेस है हमारे इकोसिस्टम का। ये बेस तैयार करते हैं हमारे लिए, हमारे जैसे जो बड़े जीव होते हैं इकोसिस्टम का, उनका हेल्थ अच्छा रहे, वो अच्छे से सरवाइव कर सके इस इन्वायरमेंट में, इस सराउंडिंग में। इसके लिए ये बैक्टीरिया और वायरस दिन रात काम करते हैं। ये बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में है, आपके गट में है, आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो चीज़ें आपके फूड में नहीं है उसको ये ले लेते हैं, आदान प्रदान शेयरिंग का ये काम करते हैं। ये वायरसेस धरती में है, सॉइल में है, जो प्लांट का जो रूट और सॉइल के बीच की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है ये, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो अच्छी तरीके से अपना मतलब अपनी तरीके से वो बड़ा हो पाता है, अपना जो काम है वो कर पाता है। तो ये जो वायरस जो है वो हमारा मूलभूत हमारे जीवन का अंग है। इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। हम जब नहीं थे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, वापस से बोल रही हूँ, जब हम नहीं थे तब भी ये वायरस थे, हम नहीं रहेंगे तो भी ये वायरस रहेंगे। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व ये वायरसेस हैं, और दुनिया में असंख्य वायरस हैं। यहाँ तक कि एक जो सेफ्टी पिन का जो पिन होता है ना, उसके ऊपर लाखों वायरसेस होते हैं। आप समझो कि ये कितने सूक्ष्म जीव होते हैं, आप इसको इस तरीके से नहीं देख सकते, और ये इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। हम इनके बिना हम जीवन नहीं जी सकते। अब बात आती है कि वायरसेस कैसे आते और जाते हैं। इनका कांस्टेंट शेयरिंग का काम होता है, ये कांस्टेंट शेयर करते रहते हैं। जैसे कि हम एक्सेल और इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी से कुछ वायरसेस बाहर निकलते हैं, और कुछ वायरसेस सराउंडिंग में से हम इनहेल करते हैं, हमारी बॉडी में आते रहते हैं। ये परस्पर आदान प्रदान, ये परस्पर शेयरिंग चलता ही रहता है। विदिन अ सेकेंड हज़ारों वायरसेस हमारे बॉडी में जा रहे हैं, और विदिन अ सेकेंड हज़ारों वायरसेस, जब हम एक्सेल करते हैं एयर, तो हमारे नाक से, हमारे मुंह से हज़ारों वायरसेस हमारे बॉडी में से बाहर जा रहे हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी में एयर से वो वायरसेस आ रहे हैं। अब ये है कि हम शेयरिंग कैसे करते हैं आपके सराउंडिंग में, ठीक है। कॉकरोच, मच्छर, छिपकली, मक्खी, ठीक है, कुत्ते, बिल्ली, जो भी चीज़ें हैं ना, आप सबके साथ वो शेयरिंग कर रहे हो, ठीक है। एक रूम में 10 लोग बैठे हैं तो आपस में शेयरिंग कर रहे हैं वायरसेस के। मेरे बॉडी में जो वायरसेस नहीं है वो मैं दूसरों से वो वायरसेस मैं ले रही हूँ, और मेरे बॉडी से कुछ वायरसेस जो हैं वो बाहर जा रहे हैं,
ठीक है। और रेस्पिरेटरी वायरसेस जो हैं वो उनको कंट्रोल कर पाना तो और मुश्किल है, क्योंकि ये एयर जो है वो हम आपस में, एक ही एयर है जो हम आपस में शेयर कर रहे हैं। एक रूम में जो एयर है 20 लोग हैं तो 20 लोग वही एयर को शेयर कर रहे हैं, तो ठीक है वो आराम से घूम फिर रहा है वो वायरस। तो आप रेस्पिरेटरी वायरस को कैसे रोक पाओगे, कैसे रोक के दिखाओ तो मुझे। एयर को रोक सकते हो क्या, हवा को रोक सकते हो क्या? ये वायरसेस हवा से ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होते हैं और ये इसी तरीके से शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे की बॉडी में आदान प्रदान होते हैं। जो मेरी बॉडी में नहीं है वो मुझे मिल जाता है, जो सामने वाले की बॉडी में नहीं है वो मेरी बॉडी से उसकी बॉडी में चला जाता है, और ये इकोसिस्टम को इसी तरीके से मजबूत करते रहते हैं। फ्लू के, सर्दी खांसी वाले वायरसेस जो हैं वो अब तक कम से कम 100 किस्म के हैं। पहले हमने उसको फ्लू वगैरह का नाम दे दिया, और अब ये नए टाइप का जो हमने किया है नोवल कोरोना वायरस। तो एक चीज़ बताओ, 100 टाइप के सर्दी खांसी के वायरसेस हैं, अभी तक आपने कितने का नामकरण किया है? क्या आपने सबका नामकरण कर लिया है, सबको आपने पहचान लिया है? नहीं पहचाना है। इसी तरीके से 2 साल के बाद वापस से आप नया वायरस लेकर के आओगे, हमने नया वायरस खोज लिया, हमने नया वायरस ढूंढ लिया, ये वायरस बहुत ख़तरनाक है, ऐसा शुरुआत में करोगे, जबकि सारे के सारे वायरसेस जो हैं वो 80% जो है वो तो ऐसे ही इम्यून है उससे। ओनली 20% जो लोग होते हैं उनके अंदर माइल्ड, मॉडरेट से लेकर के सीवियर उनके अंदर साइन सिम्टम्स आते हैं। 80% तो वैसे ही एसिम्टोमेटिक होते हैं। ये जो भी सर्दी खांसी के जो वायरसेस हैं, अब तक का इतिहास यही है। कोरोना वायरस में भी इन लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा करके आंकड़े बोले थे, बट आप अभी देखो हर जगह ये चीज़ हो रहा है कि 80% जो है वो एसिम्टोमेटिक है, यानी कि 80% तो वैसे ही इम्यून है, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उनकी बॉडी स्ट्रांग हो गई 80% लोगों की। 80% लोगों का ये वायरस कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 20% में जो 10% है उनको माइल्ड, यानी कि छींक आ गई, गले में थोड़ी खुश्की आ गई, 2-3 बार खांसी आ गई, बस। उसके बाद के जो 5% है उनको मॉडरेट, यानी कि थोड़ा सा बुखार आ गया, ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई, थोड़ा सा गले में ज़्यादा दर्द हो गया। 1% जो है वो सीवियरिटी होती है। तो ये 1% तो शुरू से देखा गया है कि 1% में निमोनिया लाइक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। शुरुआत से जितने भी रेस्पिरेटरी वायरस हैं, तो फिर इतना जो बखेड़ा किया जा रहा है, इतना जो डर फैलाया जा रहा है, वो क्यों? ठीक है। और दूसरी बात, जो ये जो आते रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, काउंटडाउन, 2020 काउंटडाउन, पेपर में, न्यूज़ चैनल पे, डिफरेंट मीडियाज़ पे, आप न्यूयॉर्क का देख लो, ऑन कैमरा डॉक्टर्स ने बोल दिया कि हमको ये ऊपर से ऑर्डर था कि कोई भी इस तरह का पेशेंट आता है, अगर उसको आपको दिख रहा है, उसकी डेथ होती है, तो आप डेथ सर्टिफिकेट पे आप टेस्ट बिना किए आप कोरोना लिख सकते हो। तो ये हमको ऑर्डर था ऊपर से। तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है। रशिया के अभी जो डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल फ्लू है कोरोना वायरस, ये इस तरह का कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। तो ये वही चीज़ों की तरफ जा रहा है कि 80% जो है ये नॉर्मल ये होता है। और आप कौन से वायरस की बात कर रहे हो? अरे ये वायरस तो शुरू से है, जब आप नहीं थे, आप इवैल्यूएट हो रहे थे और आपको मदद करी है इसी वायरस ने, तो फिर कौन से वायरस का डर दिखा रहे हो आप? ये वायरस तो बहुत सालों से है। और कितने वायरस आपने पता कर लिए? ये मैंने बताया ना आपको कि 100 करोड़ वायरस हैं। ठीक है। तो इतने सारे वायरस में अभी तक आपने कितने वायरस का नामकरण कर लिया और कितना आपने जान लिया? आप एक इंस्ट्रूमेंट आप लाओगे, अभी एक वायरस आपको पता चल जाएगा, उसमें से आप चिल्लाने लगोगे हमने नया वायरस ढूंढ लिया। बट ये सच्चाई नहीं है। वायरस और बैक्टीरिया डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आप देख सकते हो, घर में 10 लोग हैं, एक को सर्दी खांसी हुई है या एक को मान लो कोरोना हुआ है, बाकी को नहीं होता है, उसका रीज़न क्या है? या बाकी को माइल्ड होता है, उसका रीज़न क्या है? अगर ये बैक्टीरिया और वायरस की वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा होता तो सबको होता ना। वो वायरस ही अगर डिजीज़ बनाता है तो वो सबको डिजीज़ करता ना, सबको बीमार करता, पर ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी के अंदर, होम्योपैथी में उसको वाइटल फोर्स बोला जाता है और नॉर्मल भाषा में हम उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारी इम्यूनिटी
डिपेंड करती है कि हम बीमार होंगे या नहीं। आप वायरस बैक्टीरिया को ब्लेम करना बंद कर दो, ये तो हमारे दोस्त हैं, ये तो हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। अगर ये नहीं रहेंगे, किसको आप मारने आप निकले हो, किससे दुश्मनी करने आप निकले हो? अगर वो नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहोगे इस धरती पे। तो अपनी इम्यूनिटी के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। जो आपको गोल गोल घुमाया जा रहा है, इस सरफेस पे वायरस इतने दिन जिंदा रहेगा, उस सरफेस पे वायरस इतने जिंदा रहेगा। अरे वायरस तो जिंदा रहता ही नहीं है, जैसे ही वो होस्ट के कांटेक्ट में आता है तब जाके वो जिंदा होता है। तो ये आप कौन सी नौटंकी, क्या पागल वेड़े आप लोगों को बता रहे हो, ये WHO वाले, और ये जो सारी चीज़ें आप गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के दिमाग में डाल रहे हो। आपको इम्यूनिटी के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 80% लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1% लोग हैं जिनको ये निमोनिया लाइक प्रॉब्लम्स हो सकता है। कोई भी सर्दी खांसी का वायरस हो, पहले फ्लू था, अभी कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस के भी मर्स, सार्स वगैरह ये लोगों ने निकाला है, वो सब वायरस का यही चीज़ निकला है कि सिर्फ 1% लोगों को निमोनिया लाइक प्रॉब्लम, सीवियर प्रॉब्लम होती है, जिनका इम्यूनिटी डाउन होता है। तो हम इम्यूनिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं लोगों को बोल रहे हैं कि जो बेस है हमारे भारतीय परंपरा, जो स्वास्थ्य परंपरा है, जो होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, उसका बेस ही इम्यूनिटी है। वो इम्यूनिटी से ही शुरू होती है, वो इम्यूनिटी के बारे में ही बात करती है। आप इनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हो। आप ये चीज़ लोगों को नहीं बता रहे हो कि भाई इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। 80% आप लोग इम्यून हो, 80% को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये वायरस को लेकर के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच गई होगी। ये वायरस हमारे शत्रु नहीं है। किसको मारने चले हैं हम? अभी हज़ारों करोड़ों मेरे चारों तरफ वायरस होंगे, किसको हम मार रहे हैं? ये गलत इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है, बिंदास होकर के रहिए। हम लोग बिल्कुल इम्यून हो चुके हैं वायरस बैक्टीरिया से, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। धूप लीजिए, होम्योपैथी दवाई खाइए और खुश रहिए। धन्यवाद।